हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो 88 पोर्टल खुल चुका है और मैंने आपसे कहा था वादे के मुताबिक कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आऊँगी। 88 पोर्टल के हवाले से हम इनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे क्या इनर्जीज़ हैं। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस इनर्जीज़ हम चेक करेंगे विथ दिस कैंडल वैक्स रीडिंग। 88 पोर्टल खुलने के बाद क्या इनर्जीज़ पिक होती हैं आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ की, रिलेशनशिप की, एवरीथिंग, सारा कुछ हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो जर्नल रीडिंग होगी, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग। ओके, सो अपनी इनर्जीज़ को क्लीन कर दें। देखते हैं 88 पोर्टल खुलने के बाद आपकी इनर्जीज कैसी रहेंगी। ओ गॉड, बुझ गई। ओके, लगता है मुझे वेट, किसी की तो एनर्जी यहाँ पर मुझे बड़ी दुखी दुखी सी दिख रही है, या कुछ कहना ही नहीं चाह रहे, कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे, या कुछ तो है। वेट, सो मैंने यहाँ पे मुझे पंखा बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये उड़ रहा था हवा में, सही से लग नहीं रहा था ये कैंडल। क्योंकि मुझे फील हो रहा है जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे किसी की कोई बात समझनी है। कोई यहाँ पर ऐसी एनर्जी में है क्योंकि आप बहुत परेशान दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। परेशानी इन सेंस के सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा देते हैं ना, गिविंग एनर्जी में होते हैं, मे बी आप घर में अकेले ही हो, जो काम करने वाले हो, सपोर्ट करने वाले हो, बहुत टाइम से आपने सपोर्ट किया भी है, बट सम टाइम ऐसा हुआ है कि आपको फील हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जिसको सबकी फ़िक्र है, या मैं ही हूँ जो सबको सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट से या अब ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के काबिल हो चुके हैं। अभी वो फैमिली है, घर वाले हैं, या कोई भी है, मे बी आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, आपने बहुत टाइम तक अपने बच्चों को पाला पोसा बग़ैर उनके फादर के या बग़ैर उनकी मदर के, आपने उनको इतना बड़ा किया है। अब आपको लगता है कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद संभालनी चाहिए, अब क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग, देखो यहाँ पर जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ें यहाँ पे आपको रेजोनेट हो रही है उसको ले लो। यहाँ पे कप बन चुका है, आप बहुत इमोशनल हुए हुए हो इस वक्त। कप की एनर्जी, आप हमेशा गिविंग, मतलब यहाँ पर देखो कप है तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कि आप बहुत गिविंग एनर्जी में हो, जैसे कि आपने बहुत कुछ दिया है, रिश्तों में बहुत कुछ दिया है, रिलेशनशिप में भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और ये चीज़ें ना आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ ने आपको तकलीफ दी है, आपको परेशानी दी है, ठीक है। नाउ दिस 88 पोर्टल खुलने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आएगी। एक तो यहाँ पर मुझे कप की एनर्जी ये भी बता रही है कि कोई ऑफर आ रही है आपके पास, ठीक है, एक फ्रेश ऑफर हो सकती है ये, बिल्कुल कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग, या तो किसी के साथ न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है, या तो फिर कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एकदम फ्रेश एनर्जी है ये, या तो कोई न्यू पर्सन है जो आ चुके हैं और अब आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो। अब आप उन लोगों को, अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने बच्चों को आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने अकेले बहुत कुछ किया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, या मैं ये नहीं कह रही कि मैं आप लोगों के ऊपर कोई एहसान जता रहा हूँ कि जी मैंने इतना इतना साल आपकी खिदमत की है, मैंने इतना इतना साल आप लोगों को संभाला और पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं ये आपको जता नहीं रही हूँ या जता नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट ये चीज़ जो है ना आपसे कहना चाह रहा हूँ या कहना चाह रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं कहना चाह रही हूँ, बोलूँगी आप समझ जाना, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अब मुझे अपने लिए भी कुछ टाइम निकालने दो, मुझे अपने लिए भी जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी का भी कुछ सोचना है। अगर मुझे कोई ऑफ़र आती है तो मुझे भी जीने का पूरा हक है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, यहाँ पर फ्लावर
बना है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खिज़ां का पत्ता नहीं झड़ता है, उस तरह की एनर्जी है आपकी। यहाँ पर एक दिया जल चुका है, अब आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, उम्मीद की एक रोशनी होती है ना, छोटी सी किरण, वो नज़र आ रही है कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये सामने वाला जो बंदा है, इसके साथ अब मैं एक अच्छी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हूँ। मैंने बहुत टाइम तक बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, फैमिली को भी दिया है, सिबलिंग्स को भी दिया है। अगर मैं सिंगल मदर हूँ तो मैंने उनकी भी, अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, मैंने हर एक चीज़ अपनी कंप्लीट की है। अब उनको चाहिए मुझे समझना, अब उनको चाहिए कि मुझे रिलीफ दो, अब उनको चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आप गलत नहीं हो, और ये 8 पोर्टल खुलने से पहले ही आपको ये चीज़ें फील होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब 8 पोर्टल खुलने के बाद आपको ये चीज़ें और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी, और ज़्यादा ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, और थोड़े इमोशंस भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त भी आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर घर में कोई आपकी मान नहीं रहा, या किसी ने आपके साथ कुछ बहस की है, तो एक दुख, एक तकलीफ, एक इमोशन से आप गुजर रहे हो, कि जहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार अब बस हो गया, मुझे कुछ ना बोलना है ना कुछ सुनना है, ऐसी एनर्जी। क्योंकि शुरू में कैंडल जलने के लिए तैयार ही नहीं थी, मुझे पंखा बंद करना पड़ा, अदरवाइज मैं पंखे के खुलते हुए भी रीडिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे बंद करना पड़ा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। आप में से कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, ठीक है। 8 पोर्टल खुलने के बाद मुझे लग रहा है आपको आपके जो फाइनेंसेस जो हैं वो उनमें कुछ बेहतरी आएगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि रातों रात आप बस करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, बहुत ही कुछ नहीं, लेकिन हाँ, बेहतरी की उम्मीद यहाँ पर है, बेहतरी के चांसेस हैं। जो लोग करियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग अब उनकी आप फील करोगे कि आपकी वो जो परेशानियां हैं, दिक्कतें, वो थोड़ा कुछ उसमें कमी आएगी, ठीक है। ये नहीं कह रही कि एकदम से सब कुछ परफेक्ट हो जाना है, लेकिन कुछ कमी आप देखोगे, कुछ वाज़े फ़र्क आप देखोगे कि आपके कुछ वाज़े फ़र्क आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी, मुझे कप नजर आया, एक और कप भी बना है, ये तीसरा कप भी है, मे बी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर एक बर्ड बना है, पिजन। अब आप अपना खुद को आज़ाद करना चाह रहे हो, पीसफुल लाइफ जीना चाह रहे हो, पीसफुल एनर्जी में जाना चाह रहे हो। यहाँ पर मुझे एक पर्सन की एनर्जीज भी फील हो रही हैं, जो कि 8 पोर्टल खुलने के बाद या 8 पोर्टल के बीच में, या इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको इनका कॉल या मैसेज या कोई ऐसा साइन ज़रूर आप इनका देखोगे, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉकिंग चल रही है, और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, हैवीली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिख रही है, जैसे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर वाटर एनर्जी ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी, यहाँ पर डेविल का वो बन चुका है, मुझे कैप्रिकॉन का साइन बन चुका है। एरीज भी हो सकते हैं और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो, ठीक है। नंबर 7 और नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा कप बन गया, वाह यार, कप, बहुत कप आया है यार, कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर आसपास जैसे कि बहुत सारे इस कप को थामने के लिए बहुत सारे आसपास जो है ना एंजल्स के विंग्स दिख रहे हैं मुझे, क्रिसन मून्स दिख रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये जो भी ऑफर है ना, जैसे आप बहुत, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप बहुत गिविंग एनर्जी में हो, ठीक है। आपने बहुत दिया, बहुत दिया, इस पर्सन को भी आपने बहुत दिया, हर तरीके से आपने इस पर्सन की ना सपोर्ट करी है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करी है, इमोशनली भी सपोर्ट करी है। आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, ठीक है, आप हमेशा इनको अवेलेबल रहे। तो क्या होता है, जब एक इंसान आपको अब हमेशा अवेलेबल रहता है ना, तो सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जैसे कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपकी वहाँ पर एब्सेंस है, आप वहाँ पर हो नहीं, अब इस पर्सन को आपकी एकदम टेंशन लग रही है कि अब पता नहीं क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, पता नहीं किसके साथ है। अच्छा, इस पर्सन को आपकी रह रह कर, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, रह रह कर चाह रहे हैं कि आपसे दूर रहें, चाह रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, ठीक है, फॉरगेट कर लो, हम दोनों का नहीं हो सकता कुछ भी, या होना ही नहीं था, या ऐसा ही सब कुछ चलना था, या ऐसे ही सब कुछ खत्म होना था। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने खुद से काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाया है, आपने खुद
खुद से अपने अपना मेंटल पीस के लिए कि भाई मुझे इससे ज़्यादा और तकलीफ़ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा मैं मेंटल वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मुझे बेहतर है कि आप अलग रहो, हम अलग रहें, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन को दिया है, बहुत टाइम तक आपने इस कनेक्शन को संभाला है, बहुत हद तक आपने जो है ना अपनी तरफ से अपना 100% दिया, लेकिन सामने वाले बंदे को ये था कि जी हाँ ठीक है, चलो कर रही है तो करने दो, यहीं है, कहीं जाएगी तो वैसे भी नहीं, इसको कहाँ जाना है, तो ठीक है, फॉर ग्रांटेड लो, ओके देखा जाएगा, कमिटमेंट की बात आई तो ओके देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस के किस्मत में होगा तो देखा जाएगा? आई मीन तुम एक इंसान की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, एक इंसान की फीलिंग्स में तुम उसके साथ तुम अटैच हो रहे हो, उसको उसको तुम लव यू लव यू लव यू फलाना ढमकाना ये सारी चीज़ें उसको बोली जा रहे हो, लेकिन जब तुमसे कमिटमेंट मांगा जा रहा है तो तुम कहते हो ओके फाइन, किस्मत पे छोड़ देते हैं, किस्मत में होगा तो मिलेंगे, किस्मत में होगा तो ये होगा। अरे बाबा, कुछ चीज़ें किस्मत पे नहीं छोड़ी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपके अपने हाथ में भी होती हैं, ठीक है ना। किस्मत को भी इंसान ही बदलता है, बेशक किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन किस्मत को बदलना आपके हाथ में है, ठीक है। आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, एफर्ट्स डालोगे तो ही किस्मत बदलेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की आपको लेकर यहाँ पर दिखी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे अब जब आपने कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ, ओके, क्योंकि कप एक तरह से आपने कप अपना हटा दिया, आपने कहा कि ओके इनफ इज़ इनफ, अब वैसे भी मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में कि जो मुझे समझे या जो इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। अब इस पर्सन को हो रहा है डर, खौफ, अब इस पर्सन को हो रहा है आपको खोने का डर, अफ्रेड टू लूजिंग यू। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, ये तो वो बंदी है जो एक पल भी मेरे बगैर जी नहीं सकती। 11-11 ऑन द काउंटर, मे बी आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। मे बी देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, अगर अगर आपके बच्चे हैं या फैमिली है, या आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, इस पर्सन की भी फैमिली या बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है जहाँ पर ये पर्सन के भी फैमिली है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, और आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, यानी आप सिंगल हो, ठीक, कहीं अगर हो सकता है कि आपके बच्चे भी ना हो, आप ओनली सिंगल हो, और ये पर्सन जो इसका मैरिज है, फैमिली है, घर है, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री करी, उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपके साथ शुरू में हर एक चीज़ छुपाई, झूठ बोला, ठीक है, झूठ की बुनियाद पर रिश्ता रखा, उसके बाद चलो आप दोनों का पैचअप हुआ, जो भी बातें हुई आपको पता चली, सारी चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली है, मदर है, फादर है, आई डोंट नो, या इनकी अपनी फैमिली है। मुझे यहाँ पर तो फैमिली भी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि जहाँ पर आप सिंगल हो, ये पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, या जो भी बोल दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये कि उस वक्त इस पर्सन, जब आप तो अवेलेबल थे, राइट, आप तो अवेलेबल हो, आप तो हमेशा साथ हो, तो इस पर्सन को ये होता था कि नहीं, फैमिली को देखना है, घर को देखना है, फलाने को देखना है, ढिमकाने को देखना है, तुम तो हो ही मेरे साथ, तुमने तो कहीं जाना नहीं है। तो ये रिश्ते को चला रहे थे कि ठीक है, धक्के पे चल रहा है, चलने दो, कोई इशू थोड़ी ना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग होगी, ठीक है, ये स्पेशली आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो बता रही हूँ। सबके साथ शायद ये रीडिंग रेजोनेट ना हो। अब 8 पोर्टल खुल चुका है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो रीयूनियन की तरफ जाएंगे। अब इस पर्सन को ना आपको देखकर टेंशन हो रही है, क्यों? क्योंकि आप अब खुश दिख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका सोशल मीडिया अगर ये चेक करते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्टॉकिंग है यहाँ पर। मैंने शुरू में आपको बताया था, रिमेंबर, मुझे दिखा था कि अगर यहाँ पर कोई स्टॉकिंग का कोई चक्कर चल रहा है, आपका कोई सोशल मीडिया है अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर है तो फिर यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे कि जैसे होता है ना, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ओ आप तो इतनी जल्दी मूव ऑन हो गए, आप तो इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, तुमने इतनी जल्दी, मतलब जिस तरह के तुम मुझसे दावे करते थे या जिस तरह तुम मुझसे बोला करते थे, लव यू फलाना ढमकाना जो भी है, अब तुम एकदम से तुमने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया, तुम एकदम से, अरे मुझे समझ नहीं आता लोगों का कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नहीं हो, या आप अगर एक बंदे को एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो एक बंदे के साथ, या आप अगर उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या वो आपके पीछे इतना साल उसने ज़ाया किए, 2 साल 3 साल 2.5 साल 4 साल 1 साल, जितना भी,
तो आप क्या समझ रहे हो कि वो बस इसी तरह अपने साल ज़ाया करते रहें आपके पीछे, और आप उनको फॉर ग्रांटेड रहें, आप उनको कुछ भी ना दो, और जब उसको पता चल जाए कि आप उसको कुछ दोगे ही नहीं, या आपके वो एफर्ट्स हैं ही नहीं उसके साथ, वो आप उसके लिए कोई प्रायोरिटी हो ही नहीं, तो वो इतनी मतलब वो सामने वाला बंदा इतना कोई बेवकूफ़ है, या फिर वो इतना कोई क्या ही बोलूँ मैं, मतलब क्या कोई इज्जत नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नफ्स नहीं है कि वो बैठा रहेगा आपके पीछे कि ठीक है भाई तुम जिस तरह चल रहे हो, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं पीछे पीछे भागती फिरूं, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप में, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो सीधा सीधा शुरू में ही बोल दो, सामने वाले को भी आप आज़ाद करो उस रिश्ते से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होकर किसी और को चूज़ करे, क्योंकि उसको हक है आप किसी और को चूज़ करने का। अब आपको इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? अब आपको ये चीज़ क्यों फील हो रही है कि उसको तो कोई परवाह नहीं है, वो तो लगता है किसी और के साथ खुश है? ज़रूरी तो नहीं है कि वो किसी और के साथ खुश है, उसको अपने साथ खुश रहने का भी पूरा हक है, ठीक है? अब आपको ये हो रहा है कि वो तो किसी और को पसंद कर रहा है, या वो तो किसी और के साथ है। अब इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? अब टेंशन क्यों हो रही है? अब आपको खोने का डर क्यों सता रहा है? क्यों? क्योंकि अब आप हो नहीं। अब आप वहाँ पे आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, आप चुप हो चुके हो, आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया। आपने ये देख रहे हो, ये कप देख रहे हो, ओह माय गॉड लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल, ये कप देख रहे हो आप? अब आपने ये अपना कप देना बंद कर दिया है। यहाँ पर क्रिस्टन मून भी बन रहा है, मुझे लगता है जैसे न्यू मून से कुछ रिलेटेड हो सकती है एनर्जी। अब यहाँ पर ये आपको कप अब खाली दिख रहा है, अब आपको अब ये कप अपना भरना है। और अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, इनकी बीवी है, बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था? आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद ये था कि भाई इनको अपनी एनर्जीज को फुलफिल करना था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो ना, आपने बहुत ज़्यादा लव दिया है, आपने बहुत केयर की है, आपने बहुत रिस्पेक्ट दी है। जो चीज़ आपसे मिली है ना, वो वहाँ से नहीं मिलती, वो आपसे मिलती है, ठीक है? और वहाँ पर ये रिप्लेस नहीं कर सकते आपको, ये बात तय है। अभी वहाँ पे इनका कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है ना? वहाँ पर ये खुश नहीं है, बस जस्ट एवं ही एक, चलो ठीक है, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती करवा दी या जो भी था, XYZ जो भी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पर इनको ढोना पड़ रहा है, निभाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई निभाना है। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी चेंजिंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है? अब चेंज यहाँ पे देख रहे हो, अब ये बैगिंग की तरफ आ रहे हैं। अब ये अच्छा, पहले तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार करी है कि ओके फाइन, चलो खुद ही आ जाएगी, या ओके मैं ही मूव ऑन हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि इन्होंने मूव ऑन होने की कोशिश नहीं करी है, बहुत करी है, लेकिन वो चीज़ इनसे हो नहीं पा रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? स्पेशली ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग हो सकती है, या लेस कांटेक्ट वालों के लिए भी हो सकती है कि बातचीत तो होती है, कभी कभी होती है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली है, ठीक है ना? अब ये पर्सन 8 फुटल के बाद आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। मुझे ये भी दिख रहा है विद इन 1 वीक के अंदर अंदर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर या अक्टूबर के मंथ में, या दिसंबर के मंथ में ये पर्सन आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटेंशंस क्या है? मसला सारा ये है कि ठीक है, कम्युनिकेशन तो है, ठीक है, आ रहा है, बात तो करेंगे, अभी करें या बाद में करें, 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, लेकिन क्यों करेंगे? इंटेंशंस क्या है, वजह क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, इस पर्सन का कप जो है ना, ये कहाँ गया कप हमारा? ये देखो, इस पर्सन का जो कप है ना, वो खाली है। ये देख रहे हैं, हमारा जो कप है, आपका जो कप है वो भरा हुआ है, क्योंकि आप बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन हो, ठीक है? अभी अगर ये चीज़ आपने खुद नोटिस करनी है, या आपने खुद देखना है कि आया ये पर्सन अगर वापस आ रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को फुलफिल करने के लिए ही आ रहा है कि ठीक है, मेरा कप क्योंकि खाली है, उसके बगैर वही है जो मेरा कप भर सकती है, वही है जो इमोशंस भर सकती है, या तो ये इसीलिए आ रही है, वही है जो मेरी हेल्प कर सकती है, वही है जो मुझे टेंशन और परेशानी से दूर निकाल सकती है, वही है जो मुझे फुलफिल कर सकती है, या फिर या तो वही चीज़ वापस सेम साइकिल रिपीट करने के लिए आ रहे हैं कि बस अपना कप भरना है और उसके साथ रहना है, या तो फिर सच में एफर्ट्स डालने के लिए आ रहे हैं, या तो फिर अपने कप से कुछ आपके कप में भरने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनका कप तो वैसे देखा जाए तो खाली है, आपका कप तो भरा, आपने तो दिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे शुरू में ही दिखी थी।
एक ऐसी एनर्जी जिसने अब अपना लव देना बंद कर दिया, अपना कप का लव का ढक्कन, कप का ढक्कन बंद कर दिया जी, बस बस बहुत हो चुका। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं किया है आपने ओवरऑल जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बच्चे हैं या जो भी है, आपने सबके लिए ये चीज़ बोली है, सबके लिए ये रूल आपने रखा है कि जी अब बहुत हो चुका, अब मेरे भी रूल्स हैं, मेरे भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बातचीत होगी मेरे से, ठीक है। अब आपने भी वो चीज़ें बतानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। अब लोग आपको बोलेंगे जी ये तो सेल्फिश हो गई है, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अब ये हमें जता रही है। नो 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 नो, ये जताना नहीं है, ना ही कोई सेल्फिश बना है। अब ये इतने सालों बाद अगर कोई इंसान अपने बारे में सोच रहा है तो इसको अपने बारे में सोचना है, तो वो कोई सेल्फिश बना नहीं हुआ। ये तो बात बिल्कुल गलत है लोगों की कि लोग आप पर ब्लेम, तो यहाँ पर ब्लेमबाजी होगी आप पर, बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, ठीक है। हाँ, बोलेंगे लोग, ये भी आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप जरा चेंज देखोगे, तब्दीली देखोगे, उन लोगों में चेंज देखोगे जो अभी तक तो आपको बहुत ही अच्छा अच्छा बोलते थे, मिन मिन करके आपके आगे पीछे भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने देना बंद किया, उनका भी सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। उधर से भी आपको ये सारी चीज़ें, फिर उधर से ताने मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर उधर से बातें सुनोगी कि जी तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तो ये आपने ये चीज़ सुननी है, ठीक है। उसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखना, क्योंकि 88 पोर्टल खोलने के बाद ये चीज़ें भी हो सकती हैं, बट डोंट वरी, इससे कुछ खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कि अब आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप बस चुप हो चुके हो कि ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, आई डोंट केयर, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर अगर मैं फाइनेंसिस के बारे में बात करूं, कुछ लोग मुझे कहते हैं करियर का बता दें। 88 पोर्टल खुलने के बाद मैं फिर से बता रही हूं कि आपका करियर और आपके फाइनेंसिस मुझे कुछ डगर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात अमीर बन जाओगे, लॉटरियां लग जाएंगी, वीजे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना हो जाएगा, नो यार, आज मैंने फलाना ढिमकाना कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया है, शिट, बहुत ज़्यादा बोला है आज मैंने, पता नहीं मेरे से कंट्रोल नहीं होता है इसको, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन आज इस रीडिंग में ना मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ये बोला है वर्ड। तो एनीवेज, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। कुछ दान दून करो, कुछ सदका खैरात कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो भी एनर्जीज आपकी निकली हैं, ठीक है ना। कुछ दान दे दो किसी को, उसके बाद कोई नया काम करना चाहते हो तो नया काम शुरू करो, बेशक करो, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ किसी को खिला देना, किसी को खाना खिला देना या किसी को कुछ दे देना, तो ताकि वो एनर्जीज आपकी क्लीन हो जाए। अगर नहीं इतना भी कर सकते हो तो जो मैंने कल रेमेडी बताई है वो कर लेना, वो आपकी एनर्जीज को क्लीन कर देगी। मुझे फर्स्ट चैनल पर जो रेमेडी बताई है ना, वो कर लेना। तो 88 पोर्टल की कल बताई थी या आई थिंक परसों, कल तो रीडिंग आई नहीं थी दोनों चैनल पे, परसों बताई थी मैंने। सो दैट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस और करियर जो है वो पीक पर तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ जरूर आएगी सामने। मुझे फील हो रहा है जैसे ये तो खैर 10 या 11 तारीख तक की 88 पोर्टल है, इसका लॉयन गेट पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। इस पोर्टल में आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आपकी विश फुलफिल होगी। आप प्लीज़ मैनिफेस्टेशन उसको रखो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एक डायरी लो, उस पर लिखना करो कि लिखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। 1 से 2 विशेस लिखना, ये नहीं कि पूरी डायरी भर दो, ठीक है ना। और उस चीज़ पर आपका एकदम से पक्का एक वो यकीन होना चाहिए, पक्का एक इरादा होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे करना है, इस तरह का मुझे करियर चाहिए या इस तरह की मुझे चीज़ें चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में, करियर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या पैसे को लेकर, ठीक है। स्पेशली आपका करियर और पैसा, मनी इज़ हनी, क्या कहते नहीं, मनी इज़ पावर हनी, क्योंकि मनी है तो सब कुछ है, वरना कोई नहीं आता आपके पीछे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वरना अच्छे खासे भी आपको छोड़ देते हैं। तो आपका पैसा रुपया है, तो यहाँ पर मुझे कोई खास डिफिकल्टीज नहीं दिख रही हैं, सही चल रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा और इसमें एक कदरे बेहतरी आ रही है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लॉटरी के टिकट खरीद लिए हैं वो जाके अपनी लॉटरी के टिकट्स ना देखें, क्योंकि मुझे यहाँ पर खुलने वाले कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। बाकी अगर आगे निकलती है तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका कहीं ना कहीं से कोई ऐसा फाइनेंसिस का दरवाज़ा खुल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे आपको ऑफर आ सकती है, फिर चाहे वो छोटी ऑफर ही क्यों ना हो, आपने वो एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि छोटे से ही इंसान एक सीढ़ी चढ़ता है तो ही आगे आगे ऊपर बढ़ता है ना, नीचे वाली सीढ़ी चढ़ता है फिर ही ऊपर जाएगा, एकदम से तो ऊपर नहीं चढ़ोगे। तो यूं समझ लो कि ये आपकी एक मंजिल को पहुंचने के लिए एक छोटी सी एक राह है, तो उस राह को आपने ज़रूर अपने लिए एक्सेप्ट करना है, भले वो छोटी सी ऑफर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं, वापस मैं उस पर्सन की तरफ आऊँगी, ये मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है फिजिकली, सो बी केयरफुल। अगर ये आपको कहीं बोलते हैं कि जी ठीक है हम शादी कर लेते हैं, मिल लेते हैं, कहीं मिल लो मेरे से, तो जब तक आपको एकदम क्लियर और ऐसा मतलब सीन नहीं आता ना कि एकदम आपके घर पे ये
ये नहीं भेजते हैं, रिश्ता नहीं भेजते हैं या जो भी है, मे बी आपको ये बोले कि हम दोनों अपना रिश्ता जो है वो सीक्रेट रखें। अब की बार ये आएंगे तो ये चीज़ें बोलेंगे कि चलो ठीक है कर लेते हैं और इसको सीक्रेट रखते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वापस से उस साइकिल में घूमना चाहते हो या वापस से इस चीज़ों को सीक्रेट रखकर वो चीज़ आप उसकी मान रहे हो, मानोगे, या फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे अगर एक्सेप्ट करना है तो डंके की चोट पर करो, अदरवाइज मेरी तरफ से ना ही है। ठीक है ना, अब ये आप पे डिपेंड करता है, मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेकर चलते हो। ठीक है ना, वो मैं यहाँ से हम देखेंगे, अभी कार्ड से भी देखेंगे। आई थिंक ये मैं बुझा देती हूँ क्योंकि इतनी रीडिंग आई थिंक काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ खास पिक भी नहीं हो रहा है। बाकी के कार्ड्स देखूंगी उसमें से हमें पिक होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर लेटर A, E, C, D और Z मुझे यहाँ पर दिखा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे T भी दिख रहा है, तो ये लेटर्स हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो 8 पोर्टल खुलने के बाद आप काफ़ी दोस्तियाँ कर रहे हो, दोस्ती, कोई नए दोस्त आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, दोस्ती उसके साथ हो सकती है और वो दोस्ती आगे जाके कुछ आगे बढ़े वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल दोस्ती बहुत अच्छी होगी इस पर्सन के साथ आपकी। ठीक है, नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं और इसको हम साइड पर कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी सी, देखते हैं कि कार्ड्स से यहाँ पर क्या आता है। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे, बस थोड़े से ही कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पर ऑटम का सीजन आ चुका है, स्प्रिंग, ऑटम, स्ट्रॉम, लुक एट दिस, डिसेप्शन की एनर्जी में ये पर्सन हमेशा से डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, हमेशा से। और एक होता है ना कि अच्छा ये अभी भी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग कर रहे हैं, वो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया था जब हमने कैंडल वैक्स की थी रीडिंग, उसी में पता चल चुका था कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। अब ये पर्सन आपसे रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा। स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड होगा। ये जो भी आपके साथ बातचीत होगी अनएक्सपेक्टेड होगी। मे बी ऑटम के सीजन से या स्प्रिंग के सीजन से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से अलग हो, 3 से 4 महीने भी किसी किसी के लिए दिख रहे हैं। अब ये पर्सन आइसोलेशन में है, इनको सिर्फ आपके थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर देख लो शटर डाउन हुआ हुआ है, अब सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, अकेले हैं, आइसोलेशन में है, किसी से इतना बात नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं ज़्यादा, लुक एट दिस रीयूनियन, ये पर्सन रीयूनियन चाह रहे हैं अब आपके साथ। अब आप पे डिपेंड करता है, केमिस्ट्री देख रही हो कितनी ज़बरदस्त है। मैंने कहा ना कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है आप दोनों की। अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी खासी है, जब भी आप एक दूसरे को देखते हो या बात करते हो तो एक अलग ही अट्रैक्शन फील होता है, और इस पर्सन को भी वो केमिस्ट्री आपसे है। ठीक है, और वो यही चीज़ वापस भी चाह रहे हैं। अगर आप कभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे तो ये पर्सन दोबारा से आपके साथ वैसे ही करीब आना चाहते हैं, वॉट एवर जो भी है। बट मुझे लगता है कि अब की बार अगर ये आते हैं तो आपको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको आपको खोने का भी डर बहुत ज़्यादा है कि कहीं ये आपको खो ना दें। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो भी फैसला करना है आपने सोच समझ कर ही करना है। देखो अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, लुक एट दिस हॉट। और ये अगर अट्रैक्शन, अगर ये अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये डिसेप्शन की एनर्जी को आपने जो है ना वो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में ही वापस आते हैं तो वो सेम साइकिल दोबारा से चलेगी। तो इसीलिए आपने सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री रही है, पहले भी एक हिस्ट्री इस पर्सन के साथ रही है, केमिस्ट्री रही है। क्या पता आप दोनों मिले भी हो और बहुत ज़्यादा आगे तक भी आप बड़े हो, आई डोंट नो। बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज़ ऐसा कुछ करना मत, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है डिसेप्शन की एनर्जी में, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी यहाँ पर है। अगर थर्ड पार्टी है या ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है या मैरिड है या जो भी है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिखा था, यहाँ पर भी दिख रहा है, सोच रहे हैं आपके बारे में, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो स्टिल वहीं पर है, डिसेप्शन की एनर्जी तो स्टिल वहीं पर है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव है कोई, या फिर अभी भी ये डिसेप्शन की एनर्जी में ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप छुप चुके हो इनसे, इनको लग रहा है कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करेंगे, और ये अनएक्सपेक्टेड मैसेज होगा, लेकिन एक बम फटेगा, वीनस ऑफर, या तो ये पर्सन कोई ऑफर, सीरियस ऑफर के साथ आएंगे। ठीक है, और बात भी करेंगे तो पहले हो सकता है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा गुस्सा करें, थोड़ा सा मतलब क्योंकि यहाँ पर है देखो ना थर्ड पार्टी अभी भी है, तो हो सकता है कि पहले ये आपके साथ
गुस्सा करें या थोड़ा गुस्से में आपसे बोलें या थोड़ा वो एक होता है ना अपना दिखाना, तो इस तरह से ये आपसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आपको कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है या इसीलिए तुम मुझे इस तरह से कर रही हो या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। उसके बाद ये पर्सन ऑफ़र अपनी रखेंगे आपके सामने। अब पहले आपका माइंडसेट को देखेंगे कि आप कितने हद तक अभी भी उनके साथ हो या नहीं हो, बिकॉज अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन उस अट्रैक्शन के चलते हुए अब किसी की नहीं सुनेंगे। अब इस पर्सन को इतने ज़्यादा आपके थॉट्स आ रहे हैं, इतने थॉट्स आ रहे हैं, मैं आपको मतलब इस पर्सन ने लिटरली अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। जहाँ पर भी ये हैं, फैमिली के साथ हैं या किसी के भी साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, इन्होंने लिटरली अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है और इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, घूम रहे हो बाकायदा इनके दिमाग में। और कुछ इस तरह अब ये ऑफ़र देने के लिए भी रेडी हैं, ऑफ़र, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ओके कहीं उसको खो ना दूँ, तो अब मुझे उसके लिए लड़ना भी पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये खुद भी डिसेप्शन की एनर्जी में आ सकते हैं। तो आपने सोच समझ के फैसला करना है, ये आपने देखना है। देखो यहाँ पर ना जर्नल रीडिंग होती है, तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या होता है, पर्सनल रीडिंग्स में तो क्लियरिटी आ जाती है क्योंकि आपका और उस पर्सन का ही मामला होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशन है, सिनेरियो है, तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आपको ऑफर दे रहे हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो अब आपको फैसला करना है, आपको तय करना है कि आपके पार्टनर, आपकी सिचुएशन क्या है, आपको उस हिसाब से ही इसका फैसला करना है। और कुछ लोगों का, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर अट्रैक्शन है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या जो भी है, तो आपने सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रहा है। यानी कुछ लोगों के जो पर्सन है या पार्टनर है, इस 8 पोर्टल के बाद इनको अवेकनिंग होगी और ये एक सही ऑफर लेकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, सरेंडर कर देंगे। ये सरेंडर, या तो आपने सरेंडर कर लिया है, वो चीज़ ये समझ जाएंगे, रियलाइजेशन होगी इस पर्सन को, तो ये स्टेबिलिटी लेकर आएंगे बिल्कुल। बिकॉज ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है ना, आपको खोने का भी डर है, अब तो ऑफर देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो अभी भी जो है वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए, जैसे भी आपको ऑफर देकर, झूठी मूठी ऑफर देकर या डिसेप्शन की एनर्जी में ही रहेंगे। तो आपने वो चीज़ खुद तय करनी है, समझनी है कि ये सामने वाला बंदा मेरे साथ सही बोल रहा है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही बस बातें ही कर रहे हैं, ठीक है। अब वो आपको अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा पता होगा, ठीक है। अगर ये कोई एक्शन दिखाते हैं, खाली वर्डिंग्स यूज़ नहीं करते हैं और एक्शन दिखाते हैं, आपकी फैमिली के पास अपना रिश्ता वगैरह भेजते हैं या कमिटमेंट के लिए जो भी है आप दोनों के बीच का जो भी सिचुएशन सिनेरियो है, तो अगर एक्शन दिखा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो समझ आती है बात कि हाँ जी एक्शन दिखा रहे हैं। अगर एक्शन नहीं दिखाते हुए सिर्फ बातें हैं, तो फिर आप समझ सकते हो बातें तो फिर बातें ही हैं भाई, तो बातों से तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सो ये है आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। 8 पोर्टल खोलने के बाद ऑफर आपके पास आ रही है। बाय द वे ये कोई न्यू पर्सन की ऑफर भी आ सकती है, कोई नई ऑफ़र भी आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पर भी देखा था, फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू ऑफ़र्स आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए करियर ऑफ़र भी, मैंने ये भी आपको बताया था कैंडल वैक्स रीडिंग में, तो आपको ऑफ़र आ रही है। कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है, ये नहीं कह रही कि रातों रात अमीर बन जाओगे, लेकिन ऑफ़र आ रही है, चाहे छोटी मोटी ही सही, लेकिन ऑफ़र आ रही है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिख रही है, ऑफ़र आपको आ रही है। ऑफ़र करियर मतलब जैसे होता है ना, किसी जॉब की ऑफ़र आ रही है, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफ़र आ रही है, किसी छोटे मोटे काम की ऑफ़र आ रही है, लेकिन ऑफ़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपके कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको ऑफर दे रहे हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। इसीलिए भी पास्ट वाले पर्सन को आपकी एनर्जीज आ चुकी हैं, थॉट्स आ चुके हैं कि आप शायद आगे बढ़ रहे हो, आप इनको पीछे छोड़ चुके हो। इसीलिए भी इस डर के मारे भी ये पर्सन आपसे आपके खोने के डर से भी आपके पास आएंगे, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से उनको दिखेगा या कहीं ना कहीं से उनको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आज की रीडिंग डिटेल हो गई और काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है। आई होप कि आप ये रीडिंग पूरी देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।